आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि प्राचीन काल में भारत को किस नामों से पुकारा जाता था। पूर्ण इतिहास। इंडिया नहीं भारत। फिर एक बार चर्चा तेज हो गई है। पहले से ही संविधान से इंडिया शब्द हटाने पर जोर दिया जाता रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत ने लोगों से इंडिया की जगह भारत का नाम इस्तेमाल करने की अपील की थी। यहाँ तक कि कयास लगाए जा रहे हैं मोदी सरकार सितंबर के दौरान आयोजित होने वाले संसद के विशेष सत्र में भारतीय संविधान से इंडिया शब्द को हटाने से जुड़े बिल को पेश कर सकती है। ऐसे में हम सब के लिए देश के नाम के पीछे की यात्रा को जानना व समझना जरूरी है। प्राचीन काल से ही हमारे देश के अलग अलग नाम रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में देश के अलग अलग नाम लिखे गए हैं, जैसे जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाम वर्ष, आर्यवर्त। तो वहीं अपने अपने जमाने के इतिहासकारों ने हिंद, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, इंडिया जैसे नाम दिए, लेकिन इनमें भारत सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा है। विभिन्न स्रोतों से पता चलता है कि विष्णु पुराण में इस बात का जिक्र है कि समुद्र के उत्तर से लेकर हिमालय के दक्षिण तक भारत की सीमाएं निहित है। विष्णु पुराण कहता है कि जब ऋषभ देव ने नग्न होकर गले में बाट बांधकर वन प्रस्थान किया तो ज्येष्ठ पुत्र भरत को उत्तराधिकार बना दिया गया। इस कारण से ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ गया। हम भारतीय आम बोलचाल में भी इस तथ्य को बार बार दोहराते हैं। यह भारत का एक छोर से दूसरा छोर है। इसको लेकर कई दावे किए जाते हैं। पौराणिक युग की मान्यता के अनुसार भरत नाम के कई व्यक्ति हुए जिनके नाम पर भारत नाम माना जाता रहा है। एक मान्यता यह है कि महाभारत में हस्तिनापुर के महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत रखा गया है। वही भारत एक चक्रवर्ती सम्राट भी हुए हैं जिन्होंने चारों दिशाओं की भूमि का स्वामी कहा जाता है। एक दावा यह भी है कि मान्यता के अनुसार दशरथ पुत्र और प्रभु श्री राम के अनुज भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। श्री रामचरितमानस के अनुसार भारत ने राम के वनवास चले जाने के बाद उनकी खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर राजकाज संभाला, लेकिन कभी खुद राजा नहीं बने। उनके त्याग और इस प्रेम को उन्हें एक महान राजा बनाया। उन्हीं के नाम पर देश का नामकरण हुआ है। इंडिया नाम कैसे मिला? अंग्रेज जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सिंधु घाटी को इंडस वैली कहा और इसी आधार पर इस देश का नाम इंडिया कर दिया गया। यह इसलिए भी माना जाता है क्योंकि भारत या हिंदुस्तान कहने में मुश्किल लगता था और इंडिया कहना काफी आसान था। तभी से भारत को इंडिया कहा जाने लगा। इंडिया शब्द हटाने की मांग क्यों? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को लेकर दी गई जिस परिभाषा में इंडिया डेट इज भारत यानी इंडिया अर्थात भारत के जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इसमें से सरकार इंडिया शब्द को निकालकर सिर्फ भारत शब्द को ही रहने देने का विचार कर रही है। साल 2020 में भी इस तरह की कवायद शुरू हो गई थी। संविधान से इंडिया शब्द हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है और इसलिए इसकी जगह भारत या हिंदुस्तान का इस्तेमाल होना चाहिए। अंग्रेजी नाम का हटना भले ही प्रतीकात्मक होगा, लेकिन ये राष्ट्रीय और खास तौर पर भावी पीढ़ी में गर्व का बोध करने वाला होगा। हालांकि तब कोर्ट ने यह कर कि हम ये नहीं कर सकते, पहले से ही संविधान में भारत नाम ही कहा गया है। नाम के पीछे राजनीति क्यों? साल 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले ही विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया नाम से बन रहा है। इसका मतलब है इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इस अलायंस बनने के बाद से ही जिस तरह से सत्ताधारी पक्ष के लोग इंडिया शब्द पर आपत्ति जता रहे हैं, इसलिए इंडिया को लेकर संवैधानिक मान्यताओं पर चर्चा तेज हो गई है। कैसे मिला हिंदुस्तान नाम? अब बात करते हैं उस नाम की जो गंगा जमुनी तहजीब की निशानी के तौर पर भारत की एकता और अखंडता का गौरव बखान करता है। यह नाम है हिंदुस्तान। बताया जाता है कि मध्य युग में तब तुर्क और ईरानी ही यहाँ आए तो उन्होंने सिंधु घाटी से प्रवेश किया। वे लोग से अक्षर का उच्चारण है बोलकर करते थे। इस तरह सिंधु का अपभ्रंश हिंदू हुआ। इसी से मूल का नाम हिंदुस्तान हो गया। इसके पीछे कालांतर में हिंदू शब्द से हिंदुस्तान का जिक्र होने लगा। जम्बूद्वीप। कहा जाता है कि जम्बू पेड़ भारतीय ब्लैकबेरी का दूसरा नाम है। इसकी वजह से ही जम्बूद्वीप नाम मिला था। विष्णु पुराण अध्याय 2 में जम्बू वृक्ष के फलों को हाथियों जितना बड़ा बताया गया है और जब वे सड़ जाते और पहाड़ी की चोटी पे गिरते तो उनके रस से नदियां बहने लगती थी। उस नदी या उस जगह को परिभाषित करने के लिए जम्बूद्वीप नाम दिया गया था। भारतखंड। वेद, पुराण, महाभारत और रामायण सहित कई अन्य भारतीय ग्रंथों में
भारत खंड नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है भारत का वह भाग जो भारत की भूमि को बताने के लिए भारत खंड कहा गया है। आर्यभट्ट कहा जाता है कि आर्य भारत के मूल निवासी थे। वो समुद्री रास्तों से यहाँ पहुँचे और आर्य द्वारा इस देश को बसाया गया था। इसकी वजह से इस देश को आर्यवर्त या आर्यों की भूमि कहा गया है। हिमवर्ष हिमालय के नाम पर भारत को पहले भी हिमवर्ष कहा जाता था। वायु पुराण में कहीं एक जगह जिक्र है कि बहुत पहले भारतवर्ष का नाम हिमवर्ष था। धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।